फ्रेंड्स, कंपटीशन सक्सेस हब में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं जीके बूस्टर का पार्ट 3। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, आपके लिए ये पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 जो हुआ है ना, ये रामबाण साबित होने वाला है। ये जो जीके बूस्टर का चल रहा है, आप लोग कंटिन्यू देखें। इसमें एसएसटी के सभी टॉपिक से क्वेश्चन महत्वपूर्ण दिए गए हैं और साइंस का भी क्वेश्चन ऐड किया हुआ है। आप चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप इनको ज़रूर देखें, आपके लिए रामबाण साबित होगा। चलिए इन वन लाइनर क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से तांबे का रथ प्राप्त हुआ था? इनका सही जवाब हो जाएगा दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। यहीं से जो है ये प्राप्त हुआ था तांबे का रथ, दैमाबाद महाराष्ट्र से। गुप्त वंश के नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक को सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया? तो गुप्त वंश के जो शासक थे समुद्रगुप्त, इन्हीं को सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया। और इनसे खास पता ये चलता है कि इनका जो रुचि था ना, ये बीना बजाने में था। इसी से जो है ये जो है इनके सिक्कों पर इनका बीना बजाते हुए दिखाया गया। किस दिल्ली सुल्तान ने सिजदा यानी साष्टांग प्रणाम और पाबोस यानी राजा के पैर चूमना प्रथा की शुरुआत की? ये जो थे गयासुद्दीन बलबन ने ये प्रथा की शुरुआत की। तो इनका सही जवाब हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। आगे है, चित्तौड़ की प्रसिद्ध विजय स्तंभ किसने बनवाया था? चित्तौड़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ जो टावर ऑफ विक्ट्री है ना, ये राणा कुंभा ने बनवाया था। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने की थी, जो कि हुमायूं की बहन थी। हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, और यही हुमायूं नामा की रचना की थी। प्रत्येक वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? प्रत्येक वर्ष नहीं, 1905 के वर्ष में बोल रहा है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की रचना किसने की थी या स्थापना किसने की थी? ये गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुराम प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, जिन्होंने 1867 में इस प्रार्थना समाज को स्थापित किया था। किस वायसराय के समय में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी? ये जो वायसराय थे ये थे लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। 1911 में घोषणा के तहत 1912 में ट्रांसफ़र हुआ था। तो ये वायसराय जो थे लॉर्ड हॉगिंग द्वितीय के ही समय में भारत की राजधानी जो कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफ़र हो गई थी। तो 1911 में घोषणा किए थे और 1912 में ट्रांसफ़र कर दिए थे। काकोरी ट्रेन डकैती, जिसको अब काकोरी ट्रेन एक्शन कहा जा रहा है, ये कब हुई थी? तो 9 अगस्त 1925 में हुई थी। आप लोग याद रखेंगे, 9 अगस्त 1925। गुलामगिरी नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा राव फूले गुलामगिरी नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक थे। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो भारत की जो माही नदी है, भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो दुधवा नेशनल पार्क है, किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हम लोग याद रखेंगे, दुधवा नेशनल पार्क जो है उत्तर प्रदेश में है। हीराकुंड बांध जो दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक है, ये किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड बांध बहुत पुराना क्वेश्चन है, महानदी पे बना है, उड़ीसा में। भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है, आप लोग को पता है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। इस तरह जो है मतलब भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे बन गया है? तिलहन उत्पादन से। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप जो है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम कहाँ होता है? अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम कहाँ होता है? जहाँ इसे गंगा कहा जाता है, तो उस जगह का नाम है देवप्रयाग, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो मानी जाती है, वो मानते हैं हम लोग काली मिट्टी को, और काली मिट्टी के को ही रेगुर मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील, जो कि रूस में पड़ता है, ये विश्व की सबसे गहरी झील है। भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ है, किस ज्वालामुखी को
कहा जाता है तो भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ है ना, वो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको जीके बूस्टर पसंद आ रहा है तो। सभी एग्जाम की जो है ये रामबाण साबित होने वाली है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा और विचार किस देश से प्रेरित है? तो ये जो है विचार अमेरिका से और भाषा ऑस्ट्रिया से ली गई है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा और विचार है कौन सी देश से ली गई है? तो विचार जो है अमेरिका से, विचार अमेरिका से और भाषा ऑस्ट्रिया से ली गई है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? तो एकल नागरिकता की अवधारणा जो है ना, ये ली गई है ब्रिटेन से, जिसको हम लोग यूके कहते हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी और वर्तमान में कितनी हैं? तो आप लोग को पता है मूल संविधान में जो अनुसूचियां थी ना, वो 8 थी और वर्तमान में अभी 12 अनुसूची दिया गया है, 12 अनुसूची है। अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो राष्ट्रपति के रूप में कौन ने कार्य कर सकता है? आप लोग को पता है, वो सीजीआई कर सकते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश ही कर सकते हैं यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली होता है तो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति है कि आयु कितनी होती है? भाई हम लोग को तो वैसे जनरली जॉब में तो 60 वर्ष होती है, लेकिन जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति है वो 62 वर्ष में होती है, लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 65 वर्ष में होती है। संसद शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संसद शब्द का उल्लेख संविधान के 79 अनुच्छेद में है, 79। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? मतलब यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाएगा ना, उसका कौन से अनुच्छेद में प्रावधान लाया गया? तो अनुच्छेद 356 में प्रावधान है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं, चेयरमैन। संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था? तो 44वीं संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 में, इन्हीं के तहत संपत्ति के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। सामान्य विज्ञान जो जनरल साइंस का क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? बताइए। ठोस, द्रव, गैस, किस में होती है? तो ध्वनि की गति सबसे अधिक जो होती है ठोस में होती है, जैसे स्टील या फिर लोहा। प्राथमिक रंग कौन कौन होते हैं? तो लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग होते हैं। फ्यूज तार किस मिश्र धातु का बना होता है? तो टीन और सीसा का बना होता है फ्यूज तार, तो टीन और सीसा। आधुनिक आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? तो हेनरी मोजले ने की थी। हेनरी मोजले ने ये की थी, आधुनिक आवर्त सारणी की तैयारी की करके ये हेनरी मोजले, ऑप्शन में ये सही हो जाएगा। परमाणु क्रमांक के आधार पर किया था। सिरके में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सिरका में मुख्य रूप से एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सफेद सोना जिसको हम लोग व्हाइट गोल्ड कहते हैं, किस धातु को कहा जाता है? सफेद सोना जो कहा जाता है प्लेटिनम को कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो स्टेपीज है कहाँ पाई जाती है? तो आप लोग को पता है कान में। रक्त का शुद्धिकरण मानव शरीर के किस अंग में होता है? तो वृक्क यानी किडनी में होता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलिन की खोज की थी। पीलिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, जिसको हम लोग लीवर कहते हैं। अब देखिए आगे, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था कौन से मॉडल पर आधारित था? तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था, और ये पहली पंचवर्षीय जो योजना थी 1951 से 1956 तक की थी। तो भारत में सिक्कों की ढलाई का अधिकार केवल किसके पास का था? ये भारत सरकार के पास था सिक्कों की ढलाई का अधिकार, तो भारत सरकार यानी वित्त मंत्रालय के पास। याद रखेंगे। स्टैगफ्लेशन का क्या अर्थ होता है? तो ऐसी स्थिति जहां अर्थव्यवस्था में मंदी यानी धीमी वृद्धि के साथ साथ उच्च मुद्रास्फीति यानी महंगाई हो। मान ली धीमी वृद्धि हो और महंगाई
ज़्यादा हो, इसी को स्टैगफ्लेशन का अर्थ बोलते हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू नेपाल में सार्क का मुख्यालय है। प्रसिद्ध यक्षगान किस राज्य का जो है लोक नृत्य है? तो प्रसिद्ध जो है यक्षगान जो है ना, ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। माई ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई ट्रूथ पुस्तक के लेखक इंदिरा गांधी, याद रखेंगे। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान CRRI कहाँ स्थित है? कटक, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, कटक में स्थित है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा था। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा। संयुक्त राष्ट्र संघ UN की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो थी ना, UN की स्थापना ये 24 अक्टूबर 1945 में हुई। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस इकाई का हम लोग उपयोग करते हैं? तो डॉप्सन इकाई। आज के हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन देखें। आप लोग को जीके बूस्टर मिलता रहेगा, सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। आप कंपटीशन सक्सेस सबको सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत बेनिफिट होने वाला है। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।